हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। देखिए, कल ही हमने एक जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया था, पूरे 150 क्वेश्चन। आज फिर हम दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल बने रहें, उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ठीक। क्योंकि इसी प्रकार के और भी पेपर हम रोज़ सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक। आप देखिए, कल वाला पेपर के हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने कल वाला नहीं देखा तो कल वाला भी देख लीजिएगा। पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। देखिए, समान ज्ञान के 38 क्वेश्चन, गणित के 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन, ये है आपका सिलेबस। मगर देखने में आता है कि हर एक शिफ्ट में गणित के ज़्यादा 20 क्वेश्चन ही पूछाते, जो कि बचे हुए क्वेश्चन आपके रीजनिंग में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज का पेपर सॉल्व करते हैं पूरा। तो ये देखिए, पेपर खुल गया है, ठीक। ये आपका परीक्षा टेस्ट सीरीज का 13वां है, ठीक। और ये देखिए, टोटल 300 अंक का है, ठीक। टोटल क्या है, 300 अंक का पेपर होगा। और कितने मिनट का समय होगा, 120 मिनट, ठीक। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का समय मिलेगा। और एक चीज़ बता दें, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक। सॉरी, 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में करने होंगे। और कितना होगा, माइनस मार्किंग कितनी होगी, 0.05। मतलब कि टोटल क्वेश्चन का जो होगा मार्क 2 नंबर का होता है, तो 2 में से आपके आधा नंबर काट दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप 0.25 कह सकते हैं या 1/4 कह सकते हैं, माइनस मार्किंग इसमें दी जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जीएस से शुरू करेंगे, क्योंकि जीएस का पोर्शन सबसे पहले दिया गया है, ठीक। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जीएस से शुरू करेंगे, फिर जीएस से शुरू करते करते हम पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे A to Z, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, आपको करना क्या है, पूरा देखना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से कॉलम कर रखा है, मगर ये कॉलम हर जगह सही नहीं होता। ये इसमें पहले से हो रखा था, मुझे पीडीएफ जो मिली है, तो इसमें सभी क्वेश्चन ये वाले सही नहीं है, ठीक। तो हम जो सही होंगे उनको बताते जाएंगे, ठीक। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सबको पता है, वेरी इजी था कि कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, वाराणसी में हुआ था ना। तो पहले का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, कौन सा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हम बता दें कि इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1887 में। कब हुई थी, 1887 में। ये बात याद रख लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं जहाँ तक कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना देखिए पहले हुई थी 1875 में। याद रखेंगे, 1875 में हुई थी, तब इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक। जो कि 1921 में इसका नाम क्या कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक। तो 1921 में इसका नाम पड़ा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो इसलिए इसको हम पुराना नहीं मान सकते, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी जो नामकरण है वो 1921 में रखा गया था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में, ठीक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी किस लिए, क्योंकि ये अपने यूपी में है, ठीक। और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना कराई थी, कब, 1916 में, ठीक। चलिए अगला है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, तो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी शिव प्रसाद गुप्त द्वारा। किसके द्वारा, 1921 में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा की गई थी, ठीक। तो हमने 4 ऑप्शन बता दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी नंबर, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो भी हमने बता दिया, कब हुई थी। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोगों को हमने बता दिया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं पूर्व का ग्रास, तो हम बता दें, पूर्व का ग्रास किसे बोला जाता है, तो कन्नौज को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए, फ्रांस का एक शहर है ग्रासे, क्या है, फ्रांस का एक शहर है ग्रासे, जिसको हम कहते हैं इत्र की राजधानी, विश्व की इत्र की राजधानी कहते हैं, जो कि फ्रांस का शहर है ग्रासे, ठीक। उसी के उपलक्ष्य में, उसी के नाम पर इसका नाम पूर्व का ग्रास कर दिया, क्योंकि कन्नौज भी क्या है, इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गोरखपुर आपको पता होगा, जैसे टेराकोटा के लिए, मुरादाबाद बर्तन के लिए, और बनारस क्या है, रेशमी साड़ियों के लिए, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, भूटान को। तो बिल्कुल और सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, भूटान हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, करंट से पूछा गया था कि 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था, तो साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी, तो पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली
महिला नेत्री कौन सी थी? बिलावल भुट्टो, जरदारी, बेनजीर भुट्टो या शेरी रहमान या मुमताज़ महल? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शेरी रहमान। कौन सी थी? शेरी रहमान। चलिए अगला देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 7वां क्वेश्चन, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस या फिर नारायण? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ब्रह्मोस। ठीक, एक चीज़ बता दें कि ये भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई। ठीक, भारत और रूस है ना, भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई थी। ये चीज़ याद रखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और देखिए किस लिए? क्योंकि देखिए भारत में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो रूस की नदी है मस्कवा है। ठीक, तो मस्कवा नदी है, तो इसलिए दोनों के नदियों के नाम से मिक्स करके ब्रह्मोस कर दिया गया। ठीक, भारत के कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस के मस्कवा नदी से इसको दोनों को मिला करके क्या कर दिया? ब्रह्मोस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेनें चलती हैं? तो 2 चलती हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक, 2 चलती हैं। देखिए इसमें एक बताया, मगर एक नहीं होगा भैया, एक नहीं होगा, 2 होंगी। कौन कौन सी हैं वो आपको बता दें। देखिए सबसे पहली ट्रेन कौन सी? थार एक्सप्रेस। ठीक, कौन सी? थार एक्सप्रेस, आपको पता होगा। ठीक, थार एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक, और उसके बाद क्या है कि एक और आई थी जो ट्रेन है। ठीक, जो दूसरी ट्रेन है कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस। ठीक, समझौता एक्सप्रेस याद रखेंगे। थार और समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेनें क्या हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच चलती हैं। अगला है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक, तो किसका आया था? कैम्ब्रिज एनालिटिका का। ठीक, कैम्ब्रिज एनालिटिका का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? तो इसको बताना है। तो देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो सहायक संधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये आपको बता देना है। तो सहायक संधि के जनक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक, देखिए यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव बताएगा, तो लॉर्ड क्लाइव नहीं है। ठीक, तो लॉर्ड वेलेजली होगा सहायक संधि के जनक। ठीक, तो हमारा 11 का अपना कौन सा आंसर सही आएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और शिष्यों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया। तो किसको सौंपा गया? गुरु गोविंद के बाद किसे सौंपा गया? तो आपको पता होना चाहिए, बंदा बहादुर को। ठीक, बंदा बहादुर को सौंपा गया। ठीक, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। ठीक, लाहौर बनाई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया? तो पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके द्वारा? तो चौधरी रहमत अली द्वारा लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में? आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को ठीक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, तो जिसके वजह से क्या किया था, इन्होंने अपना जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको इन्होंने हटा दिया था, यानी कि उसका त्याग कर दिया था। तो ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? जो गोदावरी नदी है वो किस राज्य से है? तो बता दें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, गंगा के बाद ये भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है। इसको ही हम वृद्ध गंगा बोलते हैं। ठीक, या दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र के त्रिम्बकम की पहाड़ियों से निकलती हुई आती है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जो ताजे पानी मीठे पानी वही एक ही चीज़ होती है, तो ये कौन सी है? वुलर झील। और कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? J&K में, जम्मू और कश्मीर में स्थित है वुलर झील। चलिए, और चिल्का झील का सबसे खारे पानी की झील है, सबसे लैगून झील है, सबसे खारे पानी। अगर पूछ लेता भारत की सबसे खारे पानी झील कौन सी? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो दोनों याद रख लेंगे, दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो कहाँ के संविधान द्वारा काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रभावित है? तो ये आपको बताना। तो कहाँ के? देखिए ये चीज़ पूछा है, कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया कहाँ की सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो कहाँ से लिया गया है? ये जापान से। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए
हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या ले गए, तो मूल अधिकार ले गए भैया, मूल अधिकार ले गए, न्यायिक पुनरावलोकन ले गए हैं, मगर जापान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष मतलब भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो किस वर्ष आरटीई का अधिनियमित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2009। देखिए ये किसके तहत जोड़ा गया, 86वां संशोधन 2002 के तहत, 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्या है कि इसे देखिए 21A में जोड़ा गया, 21 के काम में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया, भाग 3 में पड़ता है ये, ठीक। इसके बारे में देखिए विधिवत याद रखेंगे, भाग 3 में जोड़ा गया, 21 के काम है, अनुच्छेद 21 काम है, और किस संशोधन द्वारा, 86वां संशोधन 2000 द्वारा। इसमें कहा क्या गया है कि जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ठीक। और इसे कब से लागू किया, देखिए ये तो पास कब हुआ, सन 2009 में पास हुआ, मगर इसे लागू कब से किया गया पूरे भारत में, तो अप्रैल 2010 से, अप्रैल 2010। ये इंपॉर्टेंट डेट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने सब कुछ बता दिया कि कब जोड़ा गया, तो 86 संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया, 21 के का अनुच्छेद 21 के काम में है, भाग 3 में है, और लागू कब से किया गया, तो अगर लागू होता तो अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, ठीक। अब इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा। और किस वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए, ठीक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापना की थी, तो कहाँ की थी स्थापना, ये बताना है। तो देखिए इसके बारे में बता दें आपको, तो इसके लिए सबको इसमें पूरे नंबर मिले थे, क्योंकि इसमें जो है कुछ ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं, ठीक। तो बता दें कहाँ कहाँ की गई हैं, तो ये चीज़ें आप याद रख लेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। तो कौन कौन सी जगह है, एक तो उज्जैन है, ठीक, एक क्या है, उज्जैन है, दूसरा क्या है, मथुरा है, क्या है, मथुरा है, तीसरा कहाँ है, बनारस है, बनारस है, और चौथा क्या है, जयपुर है, ठीक, चौथा क्या है, जयपुर, ठीक। अब देखिए सवाई जयसिंह ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापना की थी, ठीक। तो आप यहाँ पे उज्जैन कह सकते हैं, क्योंकि उज्जैन इसमें ऑप्शंस में है, ठीक। तो हमारा एक ऑप्शन हम इसमें लगा सकते हैं, मगर आप देखते हैं, देखिए जयपुर में तो देखिए 2 हैं, ठीक, यहाँ पर जोधपुर है, ठीक। तो हाँ बिल्कुल सही, उज्जैन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन, ये चारों चीज़ें याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक। ये चारों चीज़ें आपको याद ही रखनी है, क्योंकि ये चारों जगह बहुत बार पूछा था, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब उज्जैन, मथुरा और जयपुर और बनारस, कभी बार पूछ लेता है निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया है, ठीक। तो उसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए चारों चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अगला है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, तो किसके लिए किया था, यह आपको बताना होगा। तो किसके लिए, खसरा और रुबेला के लिए, ठीक, खसरा और रुबेला के लिए, ठीक, फरवरी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, प्रयागराज, ठीक, याद रखेंगे कहाँ की है, प्रयागराज, ठीक। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, ठीक। तो 5 याद रख लेंगे। सबसे ज़्यादा देखिए इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, तीनों बाद से हैं, फिर उसके बाद आजमगढ़, और 5वें नंबर पे आपका लखनऊ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने पर मजबूर किया गया, ठीक। तो कौन सा राज था, ठीक, आप लोग पता होगा कि कौन सा था, जूनागढ़। जूनागढ़ क्या कर रहा था कि ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था, मगर वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया हमारे जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने भारत में मिलने के लिए जन्म संग्रह कर दिया, और इसी के लिए उससे मजबूर होकर भारत में शामिल होना पड़ा था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से नहीं गुजरती भैया, उत्तर प्रदेश से ही नहीं गुजरती, ठीक, उत्तर प्रदेश से ही नहीं गुजरती। तो हम आपको बता दें जितने राज्यों से गुजरती है उसके लिए हम एक ट्रिक बता दें, उस तरह से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा था। तो क्या लिखेंगे, गुराम, छप, झा, त्रिमी, है ना, इस तरह से याद कर लेंगे। देखिए गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, पा से पश्चिम बंगाल, और झा से झारखंड, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो ये होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। तो इनमें देखिए उत्तर प्रदेश नहीं पाएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये याद कर लेंगे, गुराम, छज्जा, त्रिमी एक लाइन से हैं, एक क्रम से, कि किस क्रम से, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तमिलनाडु में, ठीक, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक। देखिए
इसमें पूछा गया कि कहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक, तो कहाँ पे नहीं है, हमारा तमिलनाडु में, ठीक। इसके लिए होता है कि जम्मू में आम बिकाऊ हैं, बिकाऊ थे ना, जम्मू में आम बिकाऊ थे ना, जम्मू में आम बिकाऊ थे से याद कर लेंगे। देखिए जम्मू से जम्मू कश्मीर, ठीक, आ से आपका देखिए आ से क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक, और माँ से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, सॉरी माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक, माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से हो जाएगा बिहार, का से हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऊ से हो जाएगा, ठीक, उत्तर प्रदेश, ठीक, ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और ते से हो जाएगा तेलंगाना। तो ये जम्मू में आम बिकाऊ ते कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक, तो कहाँ तमिलनाडु में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था इसलिए हमने ये ट्रिक बता दी, ठीक। चलिए निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के, ठीक, अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, तो कौन थे हम बताते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे भैया, कौन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई थी गणित सार संग्रह, किसके द्वारा लिखी गई? तो महावीराचार्य द्वारा, ठीक, महावीराचार्य द्वारा लिखी गई। चलिए अगला है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनइलास्टिक इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो किसने लिखा है ये? तो हम बता दें इसको किसने लिखा है, वीरप्पा मोइली ने, ठीक, वीरप्पा मोइली ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी, तो किसके किसके बीच में चलाई गई थी हम श्रेणी जो हमसफर ट्रेन थी? तो गोरखपुर के बीच, ठीक, गोरखपुर के बीच। देखिए 2016 में किया गया था, 2016 में हमसफर चलाया गया था, ठीक, बहुत अच्छी ट्रेन थी, ठीक। तो वाराणसी सॉरी ये कहाँ से आनंद विहार से गोरखपुर के बीच चलाई गई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक, फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है ये आपको बताना है, तो हम इसको बता दें, आपका कौन सा हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा, ठीक, कौन सा हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा, ठीक। अब देखिए अगर विश्व की बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन से, तो माउंट एवरेस्ट है, वो आपको पता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? देखिए राजकीय पुष्प कौन सा है आपको पता है, कौन सा हो जाएगा? पलाश हो जाएगा, ठीक, पलाश हो जाएगा। राष्ट्रीय अगर पक्षी पूछता है क्रॉन्च हो जाएगा, सारस जिसको बोलते हैं, ठीक। और पशु सबको पता है, आपको आप लोगों को सब कुछ पता है, ठीक। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये चीज़ें कुछ याद रख लेंगे, ठीक। अगला है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? जिगर से होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन, यहाँ पे गलत आंसर बताएगा, तो कहाँ पे होगा? जिगर से होता है। और पित्ताशय में क्या होता है? ये इकट्ठा होता है, ठीक, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। देखिए जिगर को ही हम यकृत कहते हैं, अगर यकृत होता तब भी ये सही होता, लीवर या यकृत, ठीक, तो वो भी सही होता। यहाँ पे क्या होता है? पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब भारत में कब स्थापित हुआ? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को, ठीक, 28 सितंबर याद रखेंगे, डेट भी याद रख लेंगे साथ ही साथ। तो 28 सितंबर 1993। और मानवाधिकार के बारे में हमने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। और देखिए गठन कब किया गया, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया, तो 12 अक्टूबर 1993 को, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था, ठीक, इसका गठन किया गया था। और ये कब हुआ था कि मतलब ये अधिनियम कब लाया गया था? तो 1993 28 सितंबर को, और 12 अक्टूबर 1993 को गठन किया गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? 34 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा रिंगवार्म, जिसको बोलते हैं दाद बोलते हैं, ठीक, दाद खाद खुजली, ये सब किससे होते हैं? फंगस से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? तो किसने किया? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चीनी कौन करता है? उत्तर प्रदेश ही करता है। सबसे ज़्यादा गन्ना भी उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा दालें, बहुत सी चीज़ें क्या होती है उत्तर प्रदेश पे डिपेंड है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मूल संविधान को, ठीक, किसने लिखा? किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो देखिए लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, अम्बेडकर जी बताते हैं, मगर अम्बेडकर सही ऑप्शन नहीं होगा। किसने लिखा ये आपको बताना होगा। तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने, ठीक, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक। अब बता दें जब ये बन के तैयार हुआ था, इसमें 395 क्या थे? अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक, 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी याद रख लेंगे भैया कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। तो किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी रायजादा। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ठीक, 2 बार यूपी पुलिस में पूछा गया, तो इसलिए याद रखेंगे, शायद आगे भी उम्मीद बन सकती है, क्योंकि इस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि अम्बेडकर के नाम पे, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को याद ही रखना, ठीक। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है, तो क्या है, बायोटीन। क्या हो जाएगा, बायोटीन। चलिए अगला है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1905 को हुआ था, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर बोलते हैं। और देखिए इन्हीं के जन्म दिवस पर हम खेल दिवस मनाते हैं, ठीक। स्पोर्ट डे इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इसी दिन खेल के सारे जो पुरस्कार होते हैं दिए जाते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं, देखिए हमारे 38 क्वेश्चन हो गए जीएस के। अब हम हिंदी देखेंगे, हिंदी का पार्ट देखेंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव मतलब क्या, हिंदी वाला शब्द। तद्भव मतलब क्या होता है, हिंदी वाला शब्द। देखिए अचरज, ठीक, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। तो ये देखिए ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द हैं, संस्कृत वाले हैं, ठीक। तो अचरज मतलब आश्चर्य, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम क्या होता है, देखिए शीत का क्या होता है, उष्ण होगा ना, शीत का उष्ण हो जाएगा, ठंडा गर्म होता है, ठीक। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल पक्ष ना। चलिए अगला देखते हैं। कर का अर्थ नहीं है, तो कर का अर्थ कौन सा नहीं है ये आपको बताना। देखिए कर मीन्स हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है, मगर सूर्य नहीं होता, ठीक। कर मीन्स सूर्य नहीं होता, तो हमारा ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या बोलते हैं उसको हम, दुर्लभ। क्या बोलते हैं, दुर्लभ। अगम क्या होता है, जहाँ पे जाना कठिन हो, ठीक। तो दुर्गम क्या होता है, जहां पहुंचना कठिन हो, ठीक। तो दुर्लभ क्या होता है, जो कठिनाई से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर देखिए सदयुग में आया है कि अनिल और अनल। देखिए हमने सदयुग के बारे में पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप जाकर के हमारे एक वीडियो है संपूर्ण हिंदी के नाम से, उसमें हमने पूरा हिंदी क्लियर किया है, एक तरफ से पढ़ा है, उससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो देखिए अनिल और अनल का सही अर्थ क्या होगा, देखिए अनिल मीन्स क्या होता है हवा और अनल मीन्स क्या होता है आग। तो वायु और अग्नि, यही हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पराजय में उपसर्ग लगा है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा ये आपको बताना है। तो हमारा 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पराधन जय, ठीक। पराधन जय हो जाएगा तो पराजय हो जाएगा, ठीक। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है लिखावट में प्रत्यय कौन सा होगा, तो लिखावट में क्या होगा, लिख धन आवट। तो लिखावट में डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखें। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन उत्सव, महोत्सव, ठीक। महाधन उत्सव, आ उ मिलके ओ हो जाएगा, ठीक। तो महोत्सव हमारा तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ पर कौन संधि है, तो गुण संधि हो जाएगी, ठीक। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा बी, ठीक। चलिए गुण संधि। अगला क्वेश्चन है मैंने घर जाना है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, मैंने नहीं मुझे घर जाना था, ठीक। तो मुझे घर जाना था, तो पहले मैंने में ही यही क्या है गलत है, यहाँ मुझे होना चाहिए था, तो यही क्या हो जाएगा गलत। अगर पूछता है इसमें किस प्रकार के अशुद्धि है, तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछेगा, तो ये भी आप लोग याद रखना। अगला है देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा देश के लिए भक्ति। जहाँ पर भी कारक चिन्ह आ जाए वो हमेशा तत्पुरुष समास ही होता है, आपको पता है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं, जैसे माता पिता। द्विग में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होगा, जैसे कि चौराहा। अव्यय भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होगा, जैसे कि उपकूल, है ना। तो इस तरह से। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये कौन सा वाच्य, देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर क्या है कृत्य है ही नहीं, ठीक। कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है ये हमें पता नहीं है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक। क्रियावाच्य कुछ नहीं होता, ये तो गलत ही एकदम बिल्कुल गलत है। 49 वैसे तुक्का मार रखा है जिसने भी ये बनाया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, देखिए अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पे किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और अव्यय की भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। कौन कौन से, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ठीक। तो ये होते हैं। तो देखिए यहाँ प्राचीन, मोटा, गरीब, ये क्या है आपका विशेषण है, तो और ही हमारा क्या हो जाएगा अव्यय शब्द, ठीक। और क्या है अव्यय शब्द। अगला हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होगा, तो पूर्ण विराम को पता है कि ऐसे होता है, ये पूर्ण विराम होता है, ये विस्मयादि बोधक है, ये फुल स्टॉप है, ठीक। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का धुला होना मतलब क्या, निर्दोष होना, ठीक। दूध का धुला कहीं हम दूध के धुले हैं, ठीक। तो मतलब क्या निर्दोष हो एकदम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, या शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको पता है कि क्या जाएगा उत्साह ना। रौद्र का क्रोध होता है, भय किसका होता है,
आश्चर्य का, ठीक। विस्मय आश्चर्य का होता है, भय किसका होता है, भयानक का, ठीक। तो याद रखेंगे, ठीक। ये बता दें, क्रोध किसका होता है, रौद्र का। भय किसका होता है, भयानक का। और विस्मय किसका होता है, आश्चर्य का, ठीक। भयानक और ये विस्मय आश्चर्य का, ठीक। तो ये चारों हमने बता दिए हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है ये आपको बताना है। देखिए दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। दोहा को आप जान गए तो सोठा भी अपने आप ही जान जाएंगे, ठीक। तो दोहा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 13 मात्राएं। कितनी होती है, 13 11। देखिए इसमें गलत बता रखा, तो पहले चरण में 13, फिर दूसरे में 11, तो ये हमारा 13 11 हो जाएगा। और देखिए अगर सोठा में पूछता पहले चरण में तो फिर 11 होता, मगर इसने क्या आपको अंधी लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा 13 11। अब इसी का उल्टा दोहा हो जाए, सोठा हो जाएगा, और सोठा में पूछता तो 11 13 हो जाता। और चौपाई में कितनी होती है, 16 16 मात्रा होती है। तो ये याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार, देखिए शब्दालंकार कौन सा, तो यमक क्या है शब्दालंकार, यमक श्लेष, ठीक। अनुप्रास, ये सब क्या है आपके शब्दालंकार है। बाकी ये सब क्या है, ये आपके अर्थालंकार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य ध्वनि कौन सी, इचु यसा नाम तालु, ठीक। तो इचु यसा नाम तालु, देखिए कौन कौन से होते हैं, तो सा सलीफा हो जाएगा, ई से इमली हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, और चा वर्ग की चा आधा है ना, और सा और या से यज्ञ है ना, इचु यसा नाम तालु, ये सब क्या हो जाएंगे, तालत हो जाएंगे, ये सब तालु हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा ये टा क्या होता है, मूर्धा होता है, पा क्या होता है, दंत होता है, ठीक। का क्या होता है, कंठ होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो 58 का हमें बताना है कि कौन सा वर्ण अघोष है। तो हम बता दें अघोष कौन से होते हैं, पहले वाले अघोष है ना, अघोष पहले तीसरे पांचवे, ठीक। तो अघोष वर्ण कौन सा जाएगा, हमारा अघोष हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो कौन सा स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। तो देखिए उपहार दिया जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है, मस्तक होता है, मगर रचना की जाती है। तो हमारा क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, रचना हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा पुल्लिंग है, इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। देखिए हम बोल के इसको पहचान सकते हैं। देखिए इच्छा क्या, इच्छा होती है, ठीक। रक्षा की जाती है, योग्यता होती है, ठीक। तो देखिए ये सब कहा जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, मगर राष्ट्र होता है, ठीक। राष्ट्र का है, होता है, तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो हमको बता दें लड़का, घोड़ा, प्राण और वधु। तो हम बता दें कि प्राण हमेशा बहुवचन होता है, जैसे प्राण हो गया, ठीक। और हस्ताक्षर होगा, इस प्रकार के कुछ होते हैं शब्द जो हमेशा का होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक। अगला है ने किस कारक का चिन्ह है। देखिए ने किसका है, कर्ता ने, ठीक। तो कर्ता हो जाएगा ने, ठीक। कर्म का क्या होता है, को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए हो जाता है, ठीक। तो कर्ता का क्या हो जाता है, ने परसर्ग, जिसको चिन्ह को हम कारक चिन्ह को परसर्ग बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या है, घर, आप, पहाड़, नदी। तो देखिए ये क्या है, संज्ञा है। घर क्या है, संज्ञा है। पहाड़ क्या है, संज्ञा है। नदी क्या है, संज्ञा है। मगर आप क्या है, आप क्या होता है, सर्वनाम। देखिए जो सर्वनाम का होते हैं कि जो संज्ञा के स्थान बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह जाता है, तुम जाते हो, जैसे वह जाता है तो कह सकते हैं कि आप जाते हैं, ठीक। तो हमने वह की जगह क्या, किसी नाम की जगह, जैसे कह दिया कि राम जाता है तो हमने राम को क्या कह दिया, आप जाते हो, ठीक। तो राम की जगह हमने क्या कर दिया, आप का प्रयोग कर दिया, वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है, लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत, ठीक। तो देखिए लंबाई क्या है, बुढ़ापा क्या है, समझ क्या है, शांत क्या है। तो इसमें से आपका विशेषण क्या होगा वो आपको बताना है। तो 64 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शांत, ठीक। देखिए विशेषण कैसे पहचानते हैं हम, जो विशेषण होते हैं उनके आगे उनके पीछे हम कुछ शब्द लगा के देखते हैं, अगर फिट होता तो वही क्या हो जाता है, हमारा विशेषण हो जाता है, ठीक। देखिए शांत नदी, देखिए शांत नदी या शांत आदमी, ठीक। तो शांत नदी, देखिए नदी की विशेषता क्या है कि वो शांत है, ठीक। तो ये चीज़ें हम लगा कर देख सकते हैं। जैसे बुढ़ापा व्यक्ति, तो बुढ़ापा व्यक्ति नहीं, तो बुढ़ापा क्या है, आपका एक संज्ञा है, ठीक। क्या है, संज्ञा है, तो याद रखेंगे। और शांत जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत बता रखा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। देखिए प्रेरणार्थक क्या होता है, जब हम किसी दूसरे से करवाते हैं, ठीक। देखिए गिरना, प्रेरणार्थक दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा, दो प्रकार के प्रेरणार्थक होते हैं। प्रथम में क्या होता है कि हम आना जोड़ देते हैं, ठीक, आना जोड़ देते हैं, और आना या वाना जोड़ते हैं, ठीक। और दूसरे में क्या करते हैं, वाना जोड़ के बनाते हैं। जैसे कि सुनना, देखिए गिरना, बोलना, कहना, ये क्या है, क्रिया है, सिंपल क्रिया। तो सुनाना, सुनना का सुनाना, आना जोड़ दिया हमने, और सुनवाना है, ये देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, सुनाना, और फिर दूसरा अगर पूछते तो सुनवाना हो जाता, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। तो इसका बिल्कुल गलत है, बोलना बिल्कुल ही गलत है, ठीक। तो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य
में काल है, तो पढ़ी है, तो इसमें कौन सा होगा हमारा? देखिए 66 का सही ऑप्शन का हो जाएगा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। देखिए यहाँ पे संदिग्ध क्या, इसमें संदिग्ध कोई बात ही नहीं कि शायद लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा है ना, पूर्ण वर्तमान। देखिए ये क्या होगी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी मतलब ये है कि काम हो चुका है, ठीक, मतलब पढ़ी है ना, एकदम क्लियर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये पैराग्राफ है, इससे आपको छांट करके 67 से लेकर 71 तक के ऑप्शन देने हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे पढ़ लेंगे, तो हम सीधा इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए, तो देखिए ये आपका पूरा पैराग्राफ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब सीधा हम इसके करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? स्वतंत्रता प्राप्ति, खेल का गिरता स्तर, या ओलंपिक पदक, या राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? खेल का गिरता स्तर। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों का गुटबाजी, या सुविधाओं का अभाव, या खेल के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक, क्योंकि डी क्या है, ये उसके गिरने पे कोई असर नहीं डाल रहा। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, या फिर अभ्यास करने से, या आपसी गुटबंदी से, या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो किससे निगेटिव पड़ता है? तो आपसी गुटबंदी से। तो अगर आप किसी चीज़ का गुट बना रहे हो कि उनके साथ भेदभाव करते हो, तो क्या होगा? खिलाड़ी क्या होंगे कि डिमोटिवेट हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना। तो किसको नहीं है? राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं मानते हैं, तो खेल को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पैराग्राफ का आखिरी क्वेश्चन है, खेलों में निर्धर राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ क्या है कि आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, या दोषपूर्ण नीतियाँ, या राष्ट्र खेलों में राष्ट्र सम्मान। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए ये गलत है, खेलों को राष्ट्र सम्मान, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? तो हमने बताया था बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो कबीरदास की साखी शबद रामायणी। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं रचनाओं के लिए, तो आप जाकर के देख सकते हैं, साखी शबद रामायणी। ठीक, चलिए अगला है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा। ठीक, किसकी है नाटक? तो बता दें आपको कि किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कामायनी, महाकाव्य कामायनी। इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है गोदान उपन्यास किसका? तो गोदान किसका है? सबको पता है किसका है? प्रेमचंद जी का। ठीक, मुंशी प्रेमचंद जी का। तो देखिए हिंदी के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ठीक, तो अगले देखते हैं क्या आया हमारा? न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब कि मैथ, सॉरी। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन 76 की तरफ चलेंगे। देखिए किस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है, उसी प्रकार, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, तो जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित उसी प्रकार अवगुण किससे होगा? ठीक, जिस प्रकार सद्गुण किससे है? दया से है, तो अवगुण किससे संबंधित होगा? तो अवगुण किससे होता है? क्रूरता से। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध में से निकटता समानता रखता है? तो गजल जैसे कविता होता है, उसी तरह झूठ, कपट, या पाठ पुस्तक, या किंवदंती कहानी, या शिक्षक विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। उसी तरह से झूठ कपट से। ठीक, जिस तरह गजल और कविता होती है उस तरह झूठ क्या होता है? कपट से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार BEHK को DGJM से संबंधित है, उसी प्रकार NQTW किससे संबंधित हो जाएगा? ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए बी में 2 प्लस किया, डी हो गया, फिर ई में 2 प्लस किया, जी हो गया, एच में 2 प्लस किया, जे हो गया, के में 2 प्लस किया, एम हो गया। इसी प्रकार एन में हम 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक, क्यू में 2 प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा, टी में 2 प्लस करेंगे वी आ जाएगा, और डब्ल्यू में 2 प्लस करेंगे वाई आ जाएगा। तो PSBY, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, समानता बताना है कि कुल्हाड़ी का संबंध इस तरह से लकड़हारा से सुई से किसका होगा? तो जिस प्रकार कुल्हाड़ी लकड़हारा संबंधित है, उसी प्रकार सुई किससे होगा? ये आपको बताना। तो सुई किससे होता है? तो दर्जी से, टेलर से संबंधित क्या होता है? सुई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 80 नंबर, जिस तरह से संबंध किससे, देखिए विपरीत बताएगा। घृणा का प्रेम होता है विपरीत शब्द, तो उसी प्रकार से कौन सा विपरीत शब्द होगा? सदाचार का दुराचार, पसंद का नापसंद, मित्र का शत्रु, या सकुशल का सुरक्षित। ठीक, तो
देखिए इसमें क्या बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध में विपरीत है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये सब क्या है, विपरीत हैं, ये भी विपरीत है, ठीक, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, मगर ये विपरीत नहीं, सकुशल मतलब सुरक्षित, मतलब कि ये क्या है, एकदम समानार्थी शब्द है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ठीक, तो हमें याद रखेंगे डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल अलग, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक, ये हमारा 80 का ए नहीं होगा, 80 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ठीक, तो चिकित्सा का रोगी, तो उसी तरह देखिए चिकित्सा का रोगी, तो उसी प्रकार से शिक्षक का क्या होगा। ठीक, तो शिक्षक का क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार चिकित्सा किसके पास चिकित्सक क्या करता है, रोगी को ठीक करता है, उस तरह शिक्षक किसको करेगा, विद्यार्थी को ठीक करेगा ना, बच्चे को नहीं। ठीक, विद्यार्थी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 82 नंबर, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए A1 Y2 Y25 था, इस तरह से बता रखा। देखिए इस पे करना क्या है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या इनके कोड दिए गए हैं। तो देखिए ए का क्या कोड होता है, 1 होता है, और वाई का 25 होता है, सी का 3 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, तो ओ का कोड कितना होता है, तो ओ का कोड कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक, तो हम 15 होता है, तो 15 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से श्रृंखला में कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो ऐसे कितने हैं वो बताने हैं, तो कितने हैं, टोटल 8 हैं। कितने हैं, टोटल 8 हैं। देखिए जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है, तो हम देखते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने हैं, देखिए पहला टी ये है, पहला टी ये हो गया जिसके तुरंत बाद क्या है, तुरंत पहले और बाद में क्या है, ई है। दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा ये हो गया, ठीक, ये देखिए, और तीसरा फिर ये हो गया, चौथा फिर ये हो गया ना, 4 हो गई है यहाँ पर। अब देखिए और देखते हैं आगे, तो देखिए 4 हो गए। अब इसके बाद देखिए ये हो गया, 5वां हो गया, फिर यहीं पे छठा भी हो गया, और यहीं पे ही 7वां हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका 8वां। तो हमने 8 के 8 दिखा दिया, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। 8H 24X 7G है ना, 15O और 17 के बाद क्या आएगा, तो 17 किसको बोलते हैं, तो ये देखना है। तो वही सिस्टम पहले जैसा कि हम 8 को क्या लिखते हैं, 8 का कोड H होता है, 24 किसका कोड है, X का है, 7 किसका कोड है, G का है, 15 O का है, तो 17 किसका होगा, तो 17 आपको पता है कि 17 किसका कोड है, Q का है। ठीक, तो Q का 17 कोड हो जाएगा, तो यहाँ पे Q भर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए B का 2 दिया है, R का 19 दिया है ना, देखिए B का दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो, देखिए B का 2 दिया है, ये 21 नहीं है, और I का 9 दिया है, R का 18 दिया है, और T का 20 दिया है, तो H का क्या होगा, तो आपको पता है H का कितना होता है, 8 होता है। देखिए इस प्रकार के बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, तो 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए ये क्रम चलता रहेगा इसी प्रकार से, तो आपका 29वें नंबर पे क्या आएगा। देखिए 29वां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना। तो 29वां अक्षर अगर इसी तरह चलाते रहेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा हो जाएगा, H हो जाएगा, I नहीं होगा। ठीक, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए फिर वैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद I और E है। ठीक, इतने ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद I और T है, तो कितने हो जाएंगे ये हम आपको बता दें। कितने हैं, टोटल 5 हैं। कितने हैं, टोटल 5 है, तो वो हम गिना के दिखाते हैं आपको। देखिए पहला क्या है, ये है। ठीक, ऐसा टी है जिसके तुरंत बाद क्या है, I और E I और E है, तो पहला ये हो गया, पहला ये हो गया। दोबारा देखते हैं। ठीक, पहला ये हो गया आपका, T के बाद तुरंत क्या है, I और E है। ठीक, दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारा यहाँ पर आते हैं, तो देखिए ये हो गया दूसरा। ठीक, दूसरा ये है आपका जिसके तुरंत बाद I और E है। ठीक, उसके हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, तो देखिए आपका ये हो जाएगा, ये होगा जिसके तुरंत बाद आपका, देखिए और आपका ये एक ये है आपका चलेगा, तो लास्ट में देखिए लास्ट वाला ये है आपका, एक लास्ट में ये होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं जिसके तुरंत बाद I और E है, एक ये हो गया। ठीक, और एक ये हो गया। ठीक, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 5 होगा आपके हो गया। ठीक, देखिए एक ये हो गया, I और E तुरंत बाद, फिर 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 I, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे गलत है, तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुरेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है। ठीक, देखिए शुरू करते हैं। सुरेश क्या करता है, उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर क्या आता है, बाएं मुड़ता है। तो अब किस दिशा में वो जा रहा है, तो किस दिशा में वो जा रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए ये कौन सा दिशा है, ये आपका कौन सा दिशा है ये आपको बताना है। तो कौन सा दिशा है, ये पूर्व दिशा है ना, तो ये पूर्व दिशा। तो ये देखिए पश्चिम, ये गलत हो जाएगा, हमारा पूर्व आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। ठीक, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, चलिए दक्षिण की ओर चली आई, फिर क्या करती है, बाएं मुड़ती है, तो बाएं हम मुड़ गए, फिर क्या करती है, दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ गए हम, फिर क्या करती है, फिर आपकी बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ गए। ठीक, तो ये कौन सा, इस किस दिशा में देख रही वो। ठीक, तो ये आपको बताना है, तो ये किस दिशा में देख रही है, तो हमारा क्या है, ये आपका पूर्व की दिशा में। ठीक, पूर्व ही तो है ये इस तरह बनाते हैं, ये पूर्वी तरफ देख रही है ना, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का कहता है, देखिए दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। भारत में किसी समृद्ध परिवार में से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। तकनीकी, देखिए ये क्या कहे जा रहे हैं, इनके बारे में देखिए। पहला क्या कह रहे हैं, हाँ इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इनमें श्रेष्ठ हो सकता है, जहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। ठीक है, दूसरा है, नहीं आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए हमें क्या होगा, ज़्यादा निगेटिव हमें नहीं लेना होता है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही, सबको अपने अभिरुचि के अनुसार उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा, केवल एक तर्क क्या है, प्रभावशाली है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा कह रहा है, फिर देखिए वैसा है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही खर्चा करना है जितने वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए फिर तर्क क्या कहते हैं कि नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा है, नहीं हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि देखिए इससे निष्कर्ष में हमें यह निकलता है कि इसमें ना तो हमें कोई चीज़ सही लग नहीं रही ना, क्योंकि देखिए नहीं लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के जो हैं लड़कियों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती हैं। देखिए शकुंतला को देख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा तेज उनकी मैथ थी ना, गणित, तो उसी तरह से ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ भी धन से कोई बात ही नहीं की गई, ऐसा थोड़ी कि विवाह के लिए धन रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो धन की जरूरत नहीं होगी। ठीक, चलिए हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ना तो एक प्रभाव है और ना ही दूसरा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही चीज़ है, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। पहला, नहीं किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और यहाँ इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जा सके यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। अगला है, हाँ निर्णय लेने में पहले किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। तो कौन सा आपका तर्क सही है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही है कि भाई एक से ज़्यादा अगर होंगे तो वहाँ पे समय क्या बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा समय होता नहीं है निर्णय लेने के लिए। तो हमारा पहला ही कथन क्या हो जाएगा, ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ना। देखिए दो कप्तान की जरूरत ही क्या होगी। ठीक, वहाँ पे बेहतर माइंड दो, ऐसा नहीं है, वहाँ पे फास्ट निर्णय ले आता है, ऐसा नहीं कि केवल जल्द मतलब कि आराम से लो। ठीक, चलिए अगला है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो कौन सी संख्या वर्ग नहीं, ये हमें बताना। तो 25 किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक, किसी का भी वर्ग नहीं है, ये देखेंगे। देखिए ये किसका है, तो 35 का है, 35 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब ये देखते हैं तो 45 का वर्ग कितना है, 20-25 हो जाता है। और ये देखते हैं तो 13-5 ये 65 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये वर्ग नहीं है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, दिए गए समीकरण को उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो उपयुक्त विकल्प को चुनना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट हल करते हैं। तो ब्रैकेट जैसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे भाग करते हैं, तो इसको हम 2 से भाग करें तो 4 आ जाएगा, इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं टोटल। ठीक, अब 4 से हम 16 घटा देंगे, 4 से अगर 16 घटाएंगे कितना 12 आ जाएगा। तो इसको हटा करके हम सीधा 12 लिख सकते हैं। तो देखिए अब 12 लिखेंगे तो 60 भागे 5। ठीक, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा 12 और फिर क्या करेंगे, भागे 3 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब भागे 3 कर दिए। देखिए अब भाग करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये होगा 12 पंचे 60 से 12 आ जाएगा और गुणे
4 3 12 तो 4 आ जाएगा, तो 12 चौक 48, तो हमारा 48 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। देखिए इनको आपको जोड़ देना है, तो आप जोड़ो कैसे, देखिए 1 4 5 7 12, तो 2 आ जाएगा, 1 बचा, फिर 2 5 7 8 7 15 1 16, ठीक ये हो गया। अब 16 का 1 लिख लेंगे, 16 6 लिख लेंगे, 1 हाथ से बचेगा तो 1 लिख लेते हैं, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक। अब 3 6 9 9 18 1 19, तो 1962 पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा 1962, ठीक। चलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्पों में से चुने 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इनको क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो 4/5 और 3 इसका अंतर क्या होगा, तो हम देखिए इनका लासा लेते हैं 15 हो जाएगा। अब 15 को भाग करेंगे 5 से, तो 3 आएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब यहीं पर 5 आ जाएगा इसका, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 12 से घटाएंगे 2/15 हो जाएगा, ठीक 2/15। अब देखिए 12 से 10 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और बटे 15, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 सबसे महत्वपूर्ण विकल्प को चुने, 30 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या लेते हैं हम महत्तम के लिए, तो देखिए 72, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 12 से कटेगा, 12 पंच 30, तो 12 से 30 नहीं कटे, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। अब देखिए 6 बचा सबसे बड़ी संख्या, तो 6 पंच 30, 6 दाम 60 और बरसंग 72, तो 6 से सारे कटे, मतलब क्या होगा 6 ही इसका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पहले लेते हैं, उससे देख लेते हैं, तो 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 15 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक हो, ठीक। तो देखिए 15 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 120, ठीक 120 हो जाएगा। तो आप लोग लगा के देख लेना ऐसे करके, ठीक इस तरह से करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितना आएगा। देखिए किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले इनको हम हिस्सा जोड़ देंगे, 7 आ गया। अब 7 को हम भाग कर देंगे, और छोटा हिस्सा कितना है 2, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 3 21, 3 कट जाएगा, और 3 दूनी 6, तो हमारा 6 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिमा द्वारा प्रतिशत क्या होगा। अंकों का प्रतिशत बताना कि अंकों का प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ऊपर कितने प्राप्त किए वो अंक लिख लेते हैं, फिर नीचे क्या करेंगे पूर्णांक कितने का है, तो 175 का, और गुणे 100 से हम काट देते हैं, ठीक। तो जैसे हम 100 से काटते हैं इसको कितना आएगा, देखिए 25 से काटते हैं, तो 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। अब 7 से काटते हैं, 7 एक 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 56 हो जाएगा, 7 8 56, तो 18 हो गया, 18 चौक 72, तो 18 गुणे 4 करेंगे तो 18 चौक 72, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मैथ शुरू हो गया आपका, सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, तो 35 का 12%, तो क्या करेंगे 35 गुणे 12 और परसेंट लगा तो 100 कर देंगे, ठीक। अब इसका काट पीट लेंगे, तो जैसे ही काटेंगे 4 से काटते 4 3 12 और 25 चौके 100, ठीक। अब 5 से काटते 25 और 5 सत्ते 35, तो 7 3 21/5, 21/5 मतलब क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, तो 21/5 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 4.2, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं, रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की कीमत खरीदी थी, कितने खरीदी थी ये बताना है। देखिए 434 रुपये में खरीदी थी और 24% लाभ कमा लिया, मतलब क्या 124% की वैल्यू कितनी है 434, तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लेनी, तो 434/124 और गुणे 100 हम कर देंगे, ठीक। तो जैसे ही इसको हल करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन आके रेडी हो जाएगा, इसे काट पीट लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 350 रुपये आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12% की छूट के बाद खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, ठीक। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा, देखिए 12% छूट के साथ कितने पे 132 का बेच देगा क्या खिलौना, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए 12% छूट मतलब कितने पे 88% पे बेचा गया, 88% की वैल्यू कितनी है 132, ठीक। तो हम यहाँ पे 100 का निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो 132/88 कर देंगे और गुणे क्या कर लेंगे 100, ठीक। तो इसको हम काट लेंगे, जैसे ही काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम 11 से काटते हैं, 11 8 88 हो जाएगा, और 11 1 11 11 दूना 22, 12 हो गया। अब 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, अब 2 से काटते हैं 6 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, 25 गुणे 6 करेंगे तो 150 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 104 नंबर देखते हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 साल में ब्याज होगा, तो देखिए क्या होता है कि इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय ना, तो 2500 गुणे 4 गुणे 3/100, ठीक। तो ये कट ही जाएगा। अब देखिए 25 गुणे 12 कर लो ना, 4 3 12 और 25 और 12 25 कितना होता है 300, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा 104 का, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब 105 का देखते हैं, 105 नंबर का कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1400 रुपये का 2 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक, तो देखिए 1400 रुपये का 2% की दर मतलब कितना होगा। देखिए हम क्या करते हैं कि 10% का ले सकते हैं 1/10। कैसे 10/100 करेंगे 1/10 हो जाएगा। तो पहले साल कितना 10 रहा होगा, फिर दूसरे साल 11 हो गया होगा, फिर पहले साल 10 रहा होगा, फिर दूसरे साल कितना 11 हो गया होगा। तो देखिए 100 रुपये से 121 हो गया, मतलब कितना ब्याज मिला 21 रुपये का ब्याज मिला। अब देखिए ये 100 नहीं है, 100 नहीं, ये 1400 है, तो मतलब 14 गुना है। ठीक, ये देखिए 1400 नहीं है, ये कितने 14 गुना है, तो ये ब्याज भी 14 गुना हो जाएगा। तो हम 14 को 21 से गुणा कर लेंगे। ठीक, 14 को 21 से गुणा कर 14 का नम 14 4 और 14 दूना 28 4 29। ठीक, सॉरी 14 दूना 28 और 1 29। ठीक, तो हमारा 294 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम लगा लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्या कहता है। रवि और किशन ने बारी बारी से पैसे लगाए हैं। ठीक, 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार के निवेश में किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। तो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका है क्या बोलते हैं पार्टनरशिप का। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए 150 रुपये उसने लगाए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये लगाए हैं कितने मंथ के लिए, ये हमें निकालना है, और बटे कितने 200 रुपये उसने लगाए 12 मंथ के लिए। ठीक, तो 12 मंथ के लिए लगाएं। अब देखिए इनका रेशियो क्या होगा 1/2। ठीक, अब रेशियो 1/2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कट कर लेंगे। ठीक, कट कर लेंगे। देखिए ये या फिर 3 गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कट गया ये। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कट गया, अभी 12 बचा है। ठीक, और ऊपर 15 बचा। ठीक, तो 12 ये जाएगा इधर, तो गुणा भाग कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, तो 8 आंसर इसका आ जाएगा। उस तरह से सॉल्व कर लेना आप उसको, एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना है 30 है। ठीक, एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना है 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक, देखिए 18 है, 27 है और एक तीसरी क्या होगी 30 होगी। देखिए एक चीज़ ये याद रखना कि अगर तीसरी 30 है तो हमें 30 तो ये होनी चाहिए ना। ठीक, क्योंकि एवरेज मतलब क्या सबको 30 थी। तो देखिए ये कितना कम है, ये यहाँ पे 3 कम है और यहाँ पे कितना कम है, ये 12 कम है। ठीक, तो 3 12 कितना होगा 15, तो 15 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितना है एक किसी काम को 48 दिन में करता है। ठीक, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में 60 मिनट में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ए कितना करता है 48 और बी कितना करता है 60। ठीक, तो इनका हम पहले लासा ले लेंगे। ठीक, तो कितना आएगा 240 आ जाएगा। ठीक, 240 आ जाएगा। इस तरह से इनको हम हल कर लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड। ठीक, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप हल कर लेंगे इसको इसका इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों से काम करवा लेंगे तो आपका सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम जरूर बता देंगे इसका सोल्यूशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। यह वो परिवहन के दोनों तरीकों से संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लेता। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई थी, तो ये आपको बताना है। ठीक, तो इसके लिए आज देखिए आपको थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, हेल्दी जाएगा। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा हेल्दी लगाना पड़ेगा, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आप किस तरह लगाएंगे। देखिए अगर कुल दूरी कितनी 600 मीटर है, 600 मीटर है, पैदल वो मान लो x जा रहा, तो देखिए अगर पैदल वो x चल रहा है, ठीक, तो साइकिल से कितना चलेगा 600 पूरी थी, तो 600 माइनस एक्स कर लो, 600 माइनस एक्स कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगी साइकिल से। ठीक, अब देखिए अब प्रश्न अनुसार क्या है कि x/5 कर लेना, क्योंकि 5 मीटर दूरी है। ठीक, बराबर सॉरी प्लस कर लेना और 600 माइनस एक्स और बटे का जाएगा 20 बराबर कितना समय 45। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो इसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, चलिए तो सही का आंसर कौन सा होगा 25 सेकंड। ठीक, लगा लेना आप। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देखते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर देना, हम जरूर बता देंगे। ठीक, हम जरूर इसका बता देंगे। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आया कि कमरे का क्षेत्रफल कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन का हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल से 1/12 कम हो जाएगा। देखिए किस तरह से लगा लेना आपको, इसकी पहले परसेंट वैल्यू निकालना, या फिर पहले x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले सूत्र से आप पहले इन पे रखोगे दोनों पे, फिर जो आएगा आंसर उस पे इनको रख दोगे, फिर उसके बाद आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुहित और प्रवण किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 और 70 दिनों में मिनट में पूरा कर लेते हैं। कार्य की समाप्ति तक दुहित से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 मिनट काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है, तो पूर्ण कार्य होने में कितना समय लगेगा? तो सेम उसी तरह से आपको करना है लासा लेके। ठीक, तो ए दुहित है तो दुहित को हम डी लिख लेते हैं। ठीक, दुहित को हम टी लिख लेते हैं और प्रवीण को पी लिख लेते हैं, तो पी। ठीक, इसका क्या होगा 42 हो जाएगा और इसका क्या होगा 70 मिनट में करते हैं। ठीक, अब इनका सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई लासा लेंगे, यही सबसे इजी तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक, तो लासा लेना है, तो लासा इनका आता है 210। ठीक, कितना आएगा 210। ठीक, अब देखते हैं क्या, देखिए 210 आया तो इनका क्या हो जाएगा, इसकी कार्य क्षमता कितनी 5 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी। ठीक, इसकी 5 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, 7 तरीके की, ठीक 3 हो जाएगी। अब देखिए क्या कहता है कि कार्य समाप्ति दुहित से शुरू करते हुए बारी बारी 1-1 मिनट काम करते हैं। ठीक, अब देखिए बारी बारी 1-1 मिनट काम करेंगे तो देखिए अगर हम बारी बारी काम करवाते हैं कितना हो जाएगा काम, 5-3 8 काम होगा 2 मिनट में। ठीक, 2 मिनट में 8 काम होगा, तो देखिए 210 काम है। ठीक, 210 काम है तो इसको हम क्या करेंगे 8 से भाग कर लेंगे, तो देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा और ठीक बचे कितना 16 4 20 5 बचेगा और 8 छंग 48, तो 8 छंग 48। ठीक, तो 48 26 दिन हो जाएंगे, तो हमारा कितना काम हो जाएगा 26 दिनों में हमारा कितना काम पूरा हो जाएगा। देखिए हमारा कितना बचा, तो देखते 1 मिनट रुक जाओ, देखिए दोबारा देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, तुहिन को टी से लिख लेते हैं और जो आपका प्रवीण है उसको पी से लिखते हैं। देखिए तुहिन क्या करते हैं 1 मिनट में मतलब कितना काम करते हैं 42 मिनट में करेंगे, और जो आपके पी हैं प्रवीण हैं वो कितने में करते हैं 70 में। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा आपका 210। अब देखिए इसके हम कार्य क्षमता निकाल लेते, कार्य क्षमता कितनी, इसकी 5 होगी और इसकी 3, मतलब 1 मिनट में 5 काम करेगा और ये 3 करेगा, तो देखिए 2 मिनट में कितना कर लेंगे, टोटल 8 काम कर लेंगे। ठीक, देखिए 1-1 मिनट से चला रहे हैं तो हम इनको क्या करते हैं 2 मिनट इकट्ठे देखते हैं, तो 8 से हम भाग दे लेंगे इसको, तो कितना बचेगा। देखिए 8 से हम अगर 210 को भाग देते हैं, ठीक, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं, 8 से अगर 210 को भाग देंगे तो 8 कितना जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 बचेगा इतना 16 4 20 5 बच जाएगा और फिर 0 बढ़ाएं तो 8 छंग 48, तो 6 बार जाएगा। ठीक, तो 48 हो जाएगा, तो कितना काम बचेगा 2 काम भी और बचेगा। ठीक, तो 26 मिनट तक चलेगा काम, तो 26 मिनट तक ए करेगा, 26 मिनट तक बी भी करेगा, तो कितना समय हो जाएगा, तो 26 मिनट ए करेगा 26 मिनट बी करेगा, मतलब कितना 52 मिनट समय लग चुका है, 52 मिनट समय लग चुका और काम कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 काम कौन करेगा, तो 2 काम फिर किसकी बारी आएगी 5 की, तो 2/5, तो 52 सही 2/5 आ जाएगा आंसर। ठीक, 52 सही 2/5 समझ में आ रहा, तो 52 सही 2/5। देखिए अब 52 सही 2/5 को हम देखिए 52 तो दे रखा 52 2, तो 2/5 को हम मिनट में चेंज सेकंड में चेंज कर लेंगे, 2/5 को अगर हम सेकंड में चेंज करते हैं 60 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 5 से काटे 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, तो क्या हो जाएगा 2 घंटे 52 मिनट और 24 सेकंड। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति की पर 1/3 दूरी यात्रा तय की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति में कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से की यात्रा की। ठीक, तो देखिए इसे भी अगर आप सही से लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6/5। ठीक, तो इसको आप लोग लगा लेना आराम से। ठीक, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बताते बताते, इसलिए आपको इसको लगा लेना है। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आ गए हैं रीजनिंग के। ठीक, रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए मैथ के बहुत कम क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी तो मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, वही 15 से 20 क्वेश्चन हमने दिखा दिए हैं। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। देखिए जिस तरह से घी वनस्पति से, उस तरह से दूध पानी या दूध चाय या दूध दही या फिर दूध पनीर। तो हमारा 113 सही क्या हो जाएगा दूध दही से। ठीक, दूध से क्या बनता है दही बनता है, उसी तरह जिसे वनस्पति से घी बनता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं, अगला कहता है निम्नलिखित समूह में से अलग क्या होगा, मीटर, ठीक, मील, फलांग, एकड़ या फिर यार्ड। तो ये आपको बताना कि इसका सही क्या होगा, अलग क्या होगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा एकड़। एकड़ क्या होता है, एक जमीन की बहुत बड़ा वो होता है, ठीक, हिस्सा होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 युग्मों में से क्या पहचाना अलग वाला, सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, बीजगणित,
गणित बीजगणित, ठीक, और विश्वविद्यालय हार्वर्ड, और फल क्या है केला। देखिए केला क्या है, एक फल है, हार्वर्ड क्या है, एक विश्वविद्यालय है, बीजगणित क्या है, गणित का भाग है, मगर भौतिकी सामाजिक विज्ञान का नहीं है, ठीक, ये विज्ञान का भाग है। तो हमारा ए ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जैसे कि दूसरा पद पहले पद से। देखिए लकड़ी किससे खंड होता है, लकड़ी का खंड होता है, ठीक, और ब्रेड का क्या होता है, तो ब्रेड के क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो 116 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना। तो ब्रेड के क्या होते हैं, केक होते हैं, ठीक, केक छोटे छोटे केक होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विकल्प को पहचाने जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब होगा। तो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब क्या, देखिए ये जल में क्या होता है कि आपका उल्टा हो जाता है, ठीक, तो जल में क्या होगा आपका नीचे की तरफ बैठ जाएगा, मतलब इसको अगर पलटेंगे तो हमारा वैसा ही सेम सिस्टम खड़ा हो जाएगा, उसको वैसा ही हो जाएगा। तो हमारा देखिए ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसको हम अगर पलटते हैं तो इस तरह से यह हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे अलग चित्र को पहचानें। तो सबसे अलग चित्र क्या होगा ये आपको पहचानना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें क्या है 3 भुजाएं हैं तो 3 अंदर हैं, इसमें क्या है 2 2 4 1 5 5 भुजा है तो 1 2 3 4 5 वाला है। अब इसमें 4 भुजा 4 वाला है, मगर इसमें देखिए 4 भुजा है तो इसमें ज़्यादा भुजाओं वाला सरभुज का यूज किया गया है ना, भुजाकार का यूज किया गया है, तो यही क्या है अलग है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ दिए गए चित्र को किनारों में मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो उस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार के सतहों को सही ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक। तो देखिए इसमें सही क्या होता है कि कौन सा किसका हो जाता है, देखिए ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक, और ये वाला इसका होता है और ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कौन सा सही होगा, ठीक। देखिए x के जो ये है इसके विपरीत क्या आएगा, इसके विपरीत आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक, और प्लस के विपरीत क्या आएगा, ये वर्ग वाला आएगा, और इसके विपरीत क्या होगा, जो काला वाला है इसके विपरीत आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो याद रखेंगे x के विपरीत क्या होगा, एकदम काला वाला, ठीक, x के विपरीत क्या होगा, काला वाला। देखिए कौन सा बन जाएगा, ठीक, कौन सा पूछा गया क्या है कि सतहों के सही ढंग से दर्शाता है, ठीक, तो ये देखना है। तो देखिए इसमें ये पहला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पहला नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि देखिए ये एकदम पास पास वाले आ गए, ये दोनों एकदम पास पास वाले आ गए, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा बनेगा कौन, तो हम बता दें आपका सी ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये दोनों सब अलग अलग है, ठीक। देखिए एक्स है, एक्स का क्या होता है ये वाला हो जाता है, ठीक, और जो प्लस का है, प्लस का क्या होता है विपरीत में ये वाला होगा, ठीक, और 0 का जो विपरीत था वो कितना होगा, ये काटने वाला, ठीक। देखिए तीनों में सब अलग अलग हैं, ठीक है, ये प्लस का है तो प्लस के साथ में आपका ये नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखिए ये आपका कट वाला है, कट के साथ में आपको 0 वाला नहीं मिलेगा, और देखिए यहाँ पर ये वाला है तो इसके साथ में गुणा वाला नहीं मिलेगा, तो ये हमारा यही सही ऑप्शन है, बिल्कुल राइट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से 3 चित्र किससे ठीक उसी प्रकार संबंध रखते जैसे कि दूसरा पहले से, ठीक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक। तो देखिए ये क्या है, इससे किस प्रकार संबंध रख रहा, तो इससे जो संबंध रखेगा वो हमारा क्या होगा सी। देखिए इसमें है क्या कि जो चीज़ अंदर थी वो बाहर चली गई, ठीक, और बाहर वाली क्या हो गई अंदर चली गई, ठीक। तो ये चीज़ें देखेंगे है ना, ये देखिए ये वाले क्या हैं, ये दोनों क्या हैं बाहर हैं यहाँ पे, तो ये अंदर हो गई, और ये वाले जो हैं वो बाहर हो गए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अंदर क्या होगा, जेड और एल अंदर होगा, और जो एक्स और 0 क्या होंगे बाहर होंगे, मगर इनकी जो है डिजाइनिंग क्या हो चेंज हो गई, ठीक। तो देखिए इस तरफ को घूम गए, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक, और ये इधर आ गया, ठीक। चलिए तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा नंबर है 120 का, तो 120 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से विकल्पों से अलग विकल्प का चित्र देखिए, अलग कौन सा है, देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि देखने में आना चाहिए। तो अलग कौन सा ये आपको बताना है, ठीक। तो इसमें देखते हैं कौन सा, देखिए इसमें तीनों ये हैं, चौथा विकल्प क्या कह रहा है, देखिए चौथा विकल्प थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है, ठीक है, चौथा विकल्प क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें आपका ये नहीं है, ठीक, ये आपका गलत है, ठीक। चौथा विकल्प क्या है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक। चलिए अगला हमारा ये चौथा विकल्प अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए दिए गए विकल्पों में से 3 चित्र ठीक से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसा कि दूसरा पहले से, तो ये चीज़ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन चौथे स्थान पर आएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या करा गया है, देखिए अगर 4 भागों में से यहाँ पे 1 भाग रखा गया है और यहाँ पे 8 भाग, तो इसका 2 गुना कर देगा। अब यहाँ पे 3 भाग हैं तो 2 भाग रखेंगे, अगर 6 भाग होंगे तो उसमें कितने 4 भाग रंगे होंगे ना, तो ये चीज़ें देखते हैं कि इसमें 6 भाग हैं और 4 रंगे हैं, तो ये देखिए इसमें
गलत है, तो यही हमारा दिख रहा है, इसमें 6 भाग है, 6 में से 4 रंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनिए, है ना, सबसे अलग विकल्प को चुनना है, कौन सा सबसे अलग विकल्प है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे अलग विकल्प कौन सा होगा, ये हमको चुनना है। ठीक, देखिए इसमें हमारा देखते हैं, देखिए इनके हम डॉट गिनते हैं, 6 5 11 12 13 14, ठीक, इसके डॉट टोटल 14 हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं तो 6 4 10 3 13 14, इसमें 14 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 5 3 8 9 4 13, इसमें 13 हो रहे हैं। और इसमें देखते हैं 5 4 9 3 12 3 11 और 2 14, तो सब में देखिए 14 हो रहे हैं, मगर इसमें 13 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सबसे अलग है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए देखिए कथन निष्कर्ष है, कोई भी खिलाड़ी खिड़की मछली नहीं है, कोई भी खिड़की क्या है, मछली नहीं है। ठीक, तो देखिए ये खिड़की हो जाएगी और कोई भी खिड़की क्या है, मछली नहीं है, तो ये एम हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। सभी मछली क्या है, इंसान है, तो सभी मछली क्या हैं, ये इंसान हो जाएंगे। ठीक, इंसान हो जाएंगे, तो हम आई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी खिलाड़ी इंसान नहीं है, कोई भी खिलाड़ी इंसान नहीं, भाई ये बिल्कुल गलत है, हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते तो ये भी तो बन सकता था। ठीक, तो कोई भी खिलाड़ी इंसान नहीं है। दूसरा है कि कोई भी इंसान खिलाड़ी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा है कि कुछ इंसान मछली हैं, तो कुछ इंसान मछली हैं, भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, सभी इंसान मछली हैं। ठीक, तो हाँ सभी मछली इंसान हैं, तो कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। सभी इंसान मछली हैं, तो सभी मछली इंसान, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा सहमत खा रहा है। ठीक, तो तीसरा हमारा क्या है, सहमत खा रहा है, तो हमारा कौन सा ये 124 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 124 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा तीसरा क्या है, मेल खा रहा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए ये क्या है कि कुछ चाक खड़िया डस्टर हैं, कुछ चाक क्या हैं, डस्टर हैं। ठीक, कुछ चाक सी लिख लेते हैं और डी लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए सभी डस्टर क्या हैं, बोर्ड हैं, तो सभी डस्टर क्या हैं, ये डी क्या कर लेंगे, बोर्ड हैं, तो ब्लैक बोर्ड हो जाएंगे। अब देखिए कुछ चाक जो है खड़िया बोर्ड हैं, कुछ चाक हैं जो बोर्ड हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, केवल ये सही खा रहा है, मेल खा रहा है, तो हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ डेस्क टोपियां हैं, कुछ डेस्क क्या हैं, तो कुछ डेस्क क्या कर लेंगे हम, टोपी कर लेंगे, तो टी कर लेंगे। ठीक, टोपी को टी से। कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी डेस्क या काली नहीं होगी। देखिए काली का हम इधर बना लेंगे, तो ऐसे भी बन सकता है काली वाला, ठीक, अलग भी हो जाएगा, और इसमें भी हो सकता है, ठीक, काली वाला, तो ये भी याद रखेंगे, दो प्रकार से बनेंगे। तो कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, तो कुछ टोपियाँ क्या हैं, डेस्क हैं, बिल्कुल सही है, कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, मगर कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी डेस्क काली नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हमारा ए सिस्टम बहुत ही अच्छा है, तो ए ही निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक, अगला है अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें, तो 2 के बाद 10, फिर के बाद 30, फिर 68, तो क्या, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, पहला देखिए एक कवर करके एक जोड़ देगा, एक का क्यूब करके एक जोड़ा गया, ठीक, तो 2 हो गया। फिर क्या गया, 2 का क्यूब करके फिर 2 जोड़ा गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 जाएगा। फिर 3 का क्यूब करके 3 जोड़ा गया, उसी तरह 4 का क्यूब करके 4 जोड़ा गया, उसी तरह 5 का क्यूब करके 5 जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा पर 25 25 5 125 प्लस 5 130 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 128 नंबर है, 4 17 34 53 और 76 के बाद क्या आएगा। ठीक, तो इसके बाद क्या आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, 13 17 19 इस तरह से अंतर बता रहे हैं। देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, 13 का है। ठीक, इसके बीच का अंतर 13 है, फिर 17 है, इसके बीच का, फिर इसके बीच में 19 है, फिर इसके बीच में क्या 21 होगा, फिर उसके बीच में क्या होगा 23 का होगा। ठीक, तो इसमें सॉरी 23 के बाद 29 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा गलत कर दिया हमने। देखिए 4 13 और इसके बीच में कितने का अंतर है, 7 के बीच में 13 का है, फिर 13 के बाद कितने का इसके बीच में 17 का है, फिर 17 के बाद इसमें कितने का 19 का है, फिर इसमें कितने का 23 का है। ठीक, 23 का है। अब कितना होगा, विषम संख्या कौन सी होगी, 29। ठीक, तो 76 प्लस 29 कितना होगा, 9 6 15 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, तो 105 आ जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ये बिल्कुल गलत, 103 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 105। अगला है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। थर्मामीटर तापमान नापता है, तो ए मीटर क्या मापता है, तो ए मीटर किसको मापता है, तो ये आपको बताना, तो क्या मापता है, धारा। ठीक, चलिए अगला है कि दी गई संख्या में अगली संख्या क्या होगी। देखिए 0 2 6 12, तो इसमें देखिए शुरू क्या होगा कि इसमें पहले 2 प्लस किए, ठीक, पहले 2 प्लस किए। देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, फिर 4 किए, फिर 6 किए, फिर 8 किए, फिर 10 किए, फिर 12 कर दिए, फिर अब क्या होगा 14 हो जाएगा। तो 14 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 56, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 130 का ये होगा।
अब देखिए जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी संबंधित उसी तरह वकील किससे होगा, तो ये बताना है। तो वकील किससे हो जाएगा, अभियोक्ता से, ठीक, अभियोक्ता संबंधित होगा। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए 226 और फिर उसके बाद क्या है कि 15 है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 65 है, तो वो क्या करेंगे, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक। देखिए 226 को 15 226 कैसे बनाए, तो 15 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया, ठीक। उसी प्रकार से अब 65 कैसे बनाए, तो 8 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया, ठीक। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 8 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है 2, 5, 10, 17, 26 और 37। तो इसमें क्या अंतर है, तो इसमें क्या क्या अंतर है, पहले देखिए 3 बढ़ा है, यहाँ पे 3 बढ़ाया गया है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ठीक। यहाँ पे कितने का, 3 का अंतर है, फिर 5 बढ़ाया गया, फिर 7 बढ़ाया गया, फिर 9 बढ़ाया गया, फिर 11, अब 13 बढ़ा देंगे, तो 13 बढ़ाएंगे, ठीक। तो सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, 13 नहीं 11 इसमें बढ़ा है, फिर इसमें 13 बढ़ाएंगे, ठीक। हाँ 13 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 13 बढ़ा देंगे क्या, 7, 3, 10 और 4, 1, 5, तो 50 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, ना कि सी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 134 नंबर क्या कह रहा है। देखिए यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बैन का कोड DCP है, ठीक। तो बैन का कोड DCP, तो पापा का कोड क्या होगा, देखिए पापा कोड क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो बढ़ रहा है, डी, ठीक। बी के बाद डी कर दिया, 2 बढ़ाया, एक सी कर दिया, 2 बढ़ा के, एन को 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पी को हम अगर 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, पी को 2 बढ़ाएंगे तो भी हमारा आर आ जाएगा, फिर ए को 2 बढ़ाएंगे तो सी आ जाएगा, फिर पी को आर आएगा, फिर ए को सी आएगा, तो आर सी, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल को इतना लिख दिया गया, तो आइडिया को इतना लिखते हैं, तो डी को क्या लिखेंगे, तो डी को क्या लिखेंगे, देखिए डी का क्या है, तो डी को हम कितना लिखें, 3 लिखें, तो 3 हो जाएगा, 5, देखिए 3, 5 तो यहाँ मिल रहे हैं, 3 तक यहाँ मिल रहे हैं, ठीक। अब देखिए हम ए को देखते हैं, तो ए को क्या लिखा गया, यहाँ पे 8 लिखा गया, तो ए को 8 लिख देगा, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। डी पर क्या हो जाएगा, 35, 87। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रूथ को क्या लिखा गया, ये लिख देगा, तो लाइस को क्या लिखेंगे, तो लाइस को क्या लिख देंगे हम, ये देखिए इसके बीच के लिए गए, तो टी के बीच क्या होता है, टी के बाद क्या आता है वो देते हैं, तो टी में 1 माइनस 1 प्लस करते हैं, तो देखिए टी के पहले एस और यू आएगा, ठीक। उस तरह से दिया, तो एस और यू आएगा, ठीक। उस तरह एल के पहले का आएगा, आपको बताना, तो के आता, फिर बाद में क्या आता, एम आता, तो के एम, आई के पहले तो एम और, ठीक, आई के पहले का आएगा एच और जे आ जाएगा, ठीक। तो एच जे, तो क्या हो जाएगा, के एम एच जे, तो कहीं पे है के एम एच जे, ठीक। तो हमारा कोई ऑप्शन से के एम एच जे, तो हमारा बी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 हो गया, 137 देखते हैं। जिस तरह बटर को क्या लिख रहा है, ये लिख दिया, तो मिल्क को ये लिख दिया, तो कोड भाषा में अर्थ को क्या लिखें, तो अर्थ को देखिए, अर्थ को हम क्या लिख देंगे, ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए एकदम से सिंपल है, इसमें क्या किया गया था, बटर को इसमें 3 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया, तो इसमें 3 बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। देखिए बी को 3 बढ़ाया, बी में 3 प्लस का ई आ गया, यू में 3 प्लस के, इस तरह से 3 करते गए, तो हम भी ई में 3 प्लस करेंगे, उसी तरह से ए में 3 प्लस करेंगे। देखिए ई में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा, ए में करेंगे तो डी आ जाएगा, और आर में करेंगे तो यू आ जाएगा, है ना, और टी में करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, और एच में करेंगे क्या आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सी बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर देखिए, प्रवीण का एकमात्र बहन है, तो इसका सही ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, इसको आप लगा लेना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नानी, ठीक। अगला है फोटोग्राफ वाला, तो इसको पढ़ लेना आप लोग, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 129, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाता है, तो इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिला को संकेत करते हुए इसका 140 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, सॉरी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहन, ठीक। तो इसका भी बहन हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी हुई श्रृंखला में ये संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या कहेगा है कि देखिए ये वाला अंदर आ गया है और उसको काला कर देगा, और अंदर वाला बाहर चला गया, तो उसी तरह से देखते हैं कि देखिए अंदर वर्ग के अंदर क्या होना चाहिए, सॉरी वर्ग के अंदर क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 140 का, वो देखते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक। तो ए देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आ गया, ठीक। तो ये काला कर देगा, इस तरह इसको काला किया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, असंगत चित्र को पहचानिए। तो असंगत चित्र आपको दिख रहा होगा, तो असंगत हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन से बिल्कुल असंगत है, ठीक। क्योंकि देखिए इसमें सब में बराबर हैं। देखिए इसमें 2 गोले हैं तो 2 ही चिन्ह लगाए गए, इसमें 2 ये हैं तो इसमें भी 2 चिन्ह लगाए, इसमें, ठीक, इस तरीके से किया गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या है कि अब एकदम से इसमें बहुत ही कम संख्या कर देंगे, नहीं इसमें आधा कर देगा, मगर इसमें बहुत ही कम कर देगा, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है उस वेन आरेख को समझिए, मछली, पक्षी, मछली और मुर्गी, ठीक। पक्षी, मछली और मुर्गी का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए पक्षी और मछली और मुर्गी, देखिए पक्षी के अंतर्गत मुर्गी आ जाएगा और मछली अलग हो जाएगी, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 144 नंबर, खेल
फुटबॉल और छिपकली। देखिए खेल के अंतर्गत क्या हो जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, ठीक, खेल के अंतर्गत फुटबॉल आएगा, छिपकली अलग हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे नारक में देखिए कलम पेंसिल कागज, कलम और पेंसिल और कागज, देखिए ये क्या है, सबके सब क्या है, अलग अलग है, ठीक, सबके सब क्या है, अलग अलग है, कलम अलग होगा, पेंसिल अलग होगा और कागज अलग होगा, ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में देखना है कि अगर दर्पण सामने तो देखिए ये उल्टा बनता चला जाएगा ना, तो किसको देखना है, तो हमें चित्र की पहचान करें असंगत को, है ना, तो क्या असंगत क्या होगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 146 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक, तो डी हमारा क्या है, ये असंगत हो जाएगा, ठीक। चलिए ये हमारा डी क्या है, असंगत है। अगला देखते हैं 147 नंबर, व्यायाम तंदुरुस्ती, तो उसी प्रकार से क्या होगा, बारिश फसल या फिर अभ्यास निपुणता या फिर त्याग सम्मान या फिर धन आनंद। जिस प्रकार से व्यायाम करने से तंदुरुस्ती आती है उसी प्रकार से क्या होता है, अभ्यास से निपुणता आएगी, ठीक, आप निपुण हो जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर, 2 8 81, ठीक, तो 2 8 81 इस तरह से देखिए 3 16 125 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 फिर 4 का वर्ग फिर 5 का वर्ग, ठीक, 3 4 5 का वर्ग, उसी तरह देखते हैं, तो इसमें देखते हैं 5 फिर 6 का वर्ग फिर 7 का वर्ग, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से पहचानिए इसमें अलग युग्म कौन सा है, कंपनी, कर्मचारी, टीम, खिलाड़ी, समुद्र, जहाज और वन क्या होगा, वृक्ष, तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, जहाज क्या होगा, समुद्र, ये गलत है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखिए इसका प्रतिबिंब बताना है, तो प्रतिबिंब कौन सा होगा, दिए गए चित्र में चित्र का प्रतिबिंब उत्तर विकल्प कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, तो ये हमारा इधर को उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए ये हमने टॉप 20 क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया। आपको करना क्या है, हमारी मेहनत को ज़्यादा नहीं होने देना और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि और भी हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।